हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस अकेडमी। एनगेज पीजीटी एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम में वेक्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन संभावित होंगे, तो इस वीडियो में मैंने वेक्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं वेक्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, दो सदिशों के योग तथा अंतर के परिणाम समान हैं, उनके बीच कौन है। तो देखिए, ये सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये जैसे यदि हम बात करें लेक्चरर 2016 हो, 18 हो या फिर सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फिक्स आंसर है कि जो 90 डिग्री होता है कि दो सदिशों का जो योग है यानी कि a प्लस बी और इनका परिमाण किसके बराबर है, इनके अंतर के बराबर है। तो इस कंडीशन में ये जो दोनों सदिश क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि इनके बीच में कोण होता है 90 डिग्री का। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदिश राशि या सदिश राशि हमें बतानी है। तो देखिए, विद्युत धारा क्या है, यहां एक अदिश राशि है कि विद्युत धारा ये जो सदिशों के योग का नियम पालन करती है, फिर भी ये क्या है, एक अदिश राशि है। और ये जो वेग है, विस्थापन है, बल क्या है, सदिश राशि है। निम्नलिखित में से अदिश राशि बताइए। तो देखिए, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अब इधर हम बात करें कि इनमें से फोर्थ क्वेश्चन में सदिश राशि कौन सी है। तो देखिए, शक्ति क्या है, अदिश है, कार्य क्या है, अदिश है, स्थिर विद्युत विभव क्या है, अदिश है। तो संवेग हमारा क्या है, P = m/v। तो ये हमारी सदिश राशि है। अब जड़त्व आघूर्ण क्या है, अदिश है या सदिश है। तो देखिए, ना जड़त्व आघूर्ण ना तो सदिश राशि है ना ही अदिश राशि है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है, जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश राशि है। प्रदिश राशि क्या होती है कि वे राशियां जो नहीं तो सदिश होती हैं और नहीं अदिश होती हैं। तो जैसे जड़त्व आघूर्ण हो गया, एक जैसे प्रतिबल है, तो ये क्या है, प्रदिश राशियां है। कोणीय संवेग क्या है, सबसे पहले बात तो कोणीय संवेग क्या है, क्योंकि संवेग यानी कि जैसे रेखीय संवेग है वो हमारी सदिश राशि है, तो कोणीय संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। अब ये कोणीय संवेग क्या होता है कि जो रेखीय संवेग है वो हमारी सदिश राशि है। जो कोणीय संवेग निकालते हैं ये घूर्णन गति में जो अक्ष से लंबवत दूरी होती है, इसलिए ये क्या होगी, एक अक्षीय सदिश होगी। नेक्स्ट देखिए, यदि दो सदिशों के गुणनफल का परिमाण उनके अदिश गुणनफल के परिमाण का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच कोण कितना होगा। तो यहां a क्रॉस b इसका परिमाण किसके बराबर है, √3, और जो दोनों सदिश हैं उनके अदिश गुणनफल के बराबर। तो यहां से a क्रॉस b को हम खोल सकते हैं ab sin θ.n और इसका परिमाण हम ले सकते हैं ऐसे √3 ab cos θ। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin θ अपन में cos θ √3, तो tan θ √3, तो tan θ tan, ये √3 किसका मान होता है, tan 60 का, यानी कि थीटा का मान होता है हमारे पास 60 डिग्री। अब देखिए, दो सदिशों का योग व अंतर का परिमाण बराबर है, तो जो दोनों सदिशों का इस तरह से होगा, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो a व b के मध्य कोण कितना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अक्सर ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि कोण पूछ रहा है तो 90 डिग्री, और अगर ये पूछ रहा है कि सदिश कैसे होंगे तो सदिश दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दो सदिशों का योग व अंतर एक दूसरे के लंबवत है, तो दोनों सदिश परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे उस कंडीशन में। और अगर कोण पूछ रहा तो अगर इनके परिमाण समान देख के कोण पूछ रहा तो 90 डिग्री। यदि दो सदिशों के मध्य कोण थीटा है तो इनके परिणामी सदिश का मान क्या होगा, तो √a² b² + 2ab cos θ होगा।
नेक्स्ट देखिए, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर लंबवत होंगे। कब लंबवत होंगे? जब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने ये बताया कि किसी भी कोई भी दो सदिश है, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। या फिर अगर ये दे दिए कि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनके बीच कोण क्या होगा, 90 डिग्री। यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उसके अदिश गुणनफल के बराबर है, तो इनके बीच कोण कितना होगा? तो देखिए, इसको जब हम सोल्व करते हैं, ये सदिश गुणनफल है, तो सदिश गुणनफल में आता है साइन थीटा, तो ये आएगा ए बी कोस थीटा। और ये मैंने यहाँ साइन थीटा लिखना है। अगर अदिश गुणनफल है तो ए बी साइन थीटा, तो इसमें क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा पर में कोस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 10 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो देखिए, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि दो सदिशों का जो परिणाम है उसका स्क्वायर और दो सदिशों के अदिश गुणनफल के परिणाम का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए, जब इसको हम सोल्व करते हैं, यानी कि ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप प्लस ए बी कोस थीटा और इसके परिमाण लेते हैं, तो ये आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन कैप का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का योग उनके अंतर के लंबवत है, तब सदिश क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बताया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो दो सदिश है हमारे पास, उनका योग और उन सदिशों का अंतर, इन दोनों का क्या कर दें हम, गुणा, तो उसका मान क्या होगा। ये देखिए, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया। तो देखिए, ए क्रॉस इन दोनों की गुणा कर रहे हैं सबसे पहले, तो ए क्रॉस ए माइनस इसकी करेंगे इससे, तो ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी इंटू बी। तो देखिए, ये दो समान सदिश हैं और इनका सदिश गुणा करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही ये जो माइनस बी ए, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लें इसमें, तो ये माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, तो ये आंसर आ जाएगा 2 बी क्रॉस ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।